नमस्ते दोस्तों, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा संस्थान है जो पिछले 6 सालों से टाइम पर एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जाम कैलेंडर निकालता है। ज्वाइनिंग भी आपको रिजल्ट के 10 दिन 5 दिन के अंदर दे दी जाती है। और जितनी तेजी से प्रक्रिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पिछले 6 सालों में की है, शायद इसके पहले 2012, 14, 16 या 18 में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली थी। पहला क्वेश्चन है, पोस्टल आर्टिकल एक्सचेंज विद फॉरेन पोस्ट आर कैटेगराइज 1 2 3 4। कितने बार डिस्कशन किया? 2 ही कैटेगरी है। पहला है लेटर पोस्ट एंड नेक्स्ट है आपका पार्सल पोस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला स्क्रीन पर मैंने सेट कर दिया है। लिटरेचर फॉर ब्लाइंड फॉरेन कंट्री कमांडर, लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, बीएलपी, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज राइट आंसर? दो कैटेगरी है। तो लिटरेचर फॉर ब्लाइंड लिटरेचर जो है किस में आता है? ये आपका लेटर पोस्ट में आता है। ठीक है, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड हो गया। इसके अलावा आपका एक क्या होता है, स्मॉल पैकेट हो गया, प्रिंटेड पेपर हो गया, सब कुछ किस में आते हैं? ये सारे जो है लेटर पोस्ट में आते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदेशों के लिए पंजीकृत समाचार पत्र के अंतर्गत आते हैं? आरएनपी, पार्सल, लेटर, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो किस में आ जाएगा? ये भी आपका लेटर पोस्ट में आ जाएगा। देखिए सारे ही लेटर पोस्ट में आएंगे। स्मॉल पैकेट, पीपी, इसके अलावा बीएलपी, आरएनपी, ये सब लेटर पोस्ट में। लेटर, ये सब कुछ लेटर पोस्ट पे आता है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला है, एडी इन फॉरेन पोस्ट स्टैंड फॉर एडी एडवांस डिलीवरी, दैट मीन्स एडवाइस ऑफ डिलीवरी, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एक्चुअल डिलीवरी। व्हाट इज फुल फॉर्म एडी इन केस ऑफ फॉरेन पोस्ट? फॉरेन पोस्ट के संबंध में आपको बताना है एडी का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एडी जैसा हम देखते थे कि फॉरेन के केस में एडवाइस ऑफ डिलीवरी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा, द फी स्पेशल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस इज यूनिफॉर्म ऑल डेस्टिनेशन, not uniform for all destination, different for different destination, none of the above। ये भी क्वेश्चन हमने किया लेकिन दूसरे तरीके से किया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से डायरेक्टली दिखाई देंगे कि सीधे यहाँ से पूछे जा रहे हैं ना। सबसे खास चीज क्या है कि जो आपको सिलेबस दिया गया उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसके बाहर क्वेश्चन आया इसका मतलब ये होता है ना कि डिपार्टमेंट जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है, तो उसके ऊपर आप भी सवाल कर सकते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान देना होता है कि निर्धारित सिलेबस के हिसाब से चीजें जो है आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया, इंश्योरेंस, सभी गंतव्य के लिए समान होता है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल डेस्टिनेशन। चलिए, एयर सरचार्ज एंड कंबाइंड एयर मेल सरचार्ज। अब एयर सरचार्ज में केवल हवाई चार्ज हुआ, कंबाइंड वाले में क्या होता है? एयर मेल सरचार्ज इंक्लूडेड होता है। तो एयर सरचार्ज और संयुक्त एयरमेल शुल्क जो है यूनिफॉर्म होता है, वेरी करता है, सेम फॉर वेस्टर्न कंट्री होगा या नन ऑफ द अबव? बताइएगा। देखिए क्या होगा, एयर सरचार्ज एंड कंबाइंड एयर सरचार्ज वेरी करेगा गंतव्य के अनुसार। बहुत सारे आपने देखे चार्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस में एक चार्ट देखा होगा आपने। ठीक है, उसमें आपने 6-7 कैटेगरी देखी होगी और उस कैटेगरी के हिसाब से जो है, जैसे अगर जाना है एक डेस्टिनेशन में तो उसके लिए अलग हवाई चार्ज है, फिर अगला डेस्टिनेशन उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, इनके लिए अलग अलग जैसे हमने गंतव्य तय किए हैं उसके हिसाब से एयरमेल चार्ज हम कलेक्ट करते हैं। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि वेरी करेगा डेस्टिनेशन के हिसाब से। चलिए फ्रेंड्स, विच द फॉलोइंग आर नॉट एडमिटेड इन फॉरेन पोस्ट। समझने वाली बात है, हमने पिछले क्वेश्चन देखा कि रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो है सभी गंतव्य के लिए समान हो जाता है, और जब हम बात करते हैं एयरमेल की तो ये वेरी करता है।
डेस्टिनेशन के हिसाब से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, समझिएगा। बताइएगा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। 207 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझना है, उसके बाद जो है आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर जो है पिन करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किसे विदेश डाक में शामिल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल ऑफ ग्लास, फ्रजाइल, लिक्विड, फैटी सब्सटेंस, लाइव बीज, आइटम ओनली, ट्रांसपेरेंट। तो आपने देखा कि अगर कोई भी लाइव बीज है जा सकता है, लिक्विड भी अच्छे से प्रॉपरली आपने पैक किया जा सकता है, फ्रजाइल आर्टिकल है जा सकता है। क्या नहीं जा सकता, तो इसके बारे में देखा था कि आर्टिकल जो पूरी तरीके से पारदर्शी होगा, आर पार दिखाई देगा, उस आर्टिकल को हम नहीं भेजेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 209। The second commission for cancellation foreign money order altering the address of pay of first commission same as first commission to is the first commission 0। किसी विशेष स्थिति में मनी ऑर्डर रद्द करना, प्राप्तकर्ता के पते में चेंजेस करना, कितना चार्ज लगेगा। तो ये चार्ज जो है कुछ भी नहीं लगता। एज पर पीओ गाइड 2 हम कवर कर रहे हैं, एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, इन दो केस में। और केस क्या था कि पता चेंज करना है और आपने रद्द करना है उस पेमेंट को, तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पोस्टेज ऑन फॉरेन आर्टिकल कैन बी मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, impression of franking machine, prepaid in cash, all of the above। what is right answer? बिल्कुल नेम बस के कंडीशन में, नेम चेंज के कंडीशन में लगता है, और ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है, हमने गाइड 2 में पढ़ा है। विदेशी वस्तुओं पर डाक खर्च जो है इन सभी के माध्यम से, पहला डाक टिकट चिपका सकते हैं, फ्रैंकिंग इंप्रेशन लगा सकते हैं, और तीसरा कैश में भी आप पेड कर सकते हैं, आपके पास भी। 212 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हमने आपको बताया था कि जो भी डाक भारतीय सशस्त्र बल या सेना के कर्मियों की होगी, उनकी डाक 56 एपीओ, और उन पर जो रेट होगा वो अंतरदेशीय रेट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। हमने आपको बताया कि भारतीय सेना की डाक जो है 56 एपीओ, और उन पर जो दर होता है वो आपका इनलैंड दर के हिसाब से प्रीपेड किया जाता है, मतलब अंतरदेशीय दर के हिसाब से प्रीपेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग सरफेस मेल आइटम रिसीव फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया कैन नॉट रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया फॉर फ्री। देखिए, भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा सरफेस मेल आइटम भारत के भीतर किसी भी स्थान को फ्री में पुनः निर्देशित नहीं किया जा सकता। लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पेपर। भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा सरफेस मेल आइटम मुफ्त में भारत के भीतर किसी भी स्थान पर रिडायरेक्ट नहीं होगा। लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड या प्रिंटेड पेपर। कौन सा फ्री में रिडायरेक्ट नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, किसी और देश से भारत में प्रिंटेड पेपर आया है, किसी भी स्थान को फ्री में रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which the following surface mail item receive any country for delivery in India can be redirect any place within India free। भारत में डिलीवरी के लिए किसी भी देश से प्राप्त निम्न में से कौन सा सरफेस मेल आइटम भारत के भीतर किसी भी स्थान पर मुफ्त में रिडायरेक्ट किया जा सकता है। स्मॉल पैकेट, आरएनपी, पीपी मतलब प्रिंटेड पेपर, या पोस्ट कार्ड। कौन सा फ्री में रिडायरेक्ट हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी मतलब पोस्ट कार्ड इज राइट आंसर। द फॉलोइंग फॉरेन रिटर्न आर्टिकल आर नॉट रिटर्न टू यूजर यूजुअली। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी सामान आम तौर पर उपयोगकर्ता को वापस नहीं किया जाता। जनरल कंडीशन की बात कर रहा है। पहला है अनरजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड, दूसरा है अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। समझने वाली बात यह है कि कौन सा नॉर्मल कंडीशन में उपयोगकर्ता को वापस नहीं किया जाएगा। जब जाएगा तो अगर डिलीवर नहीं हुआ तो उसे वहीं नष्ट कर दिया जाएगा, और नष्ट करने की कंडीशन में अपंजीकृत पोस्ट कार्ड और प्रिंटेड पेपर दोनों ही आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आ सकता है।
आया भी हुआ है। यदि विदेशी वस्तु का वजन इतने ग्राम से अधिक है, निर्धारित समय के भीतर डिलीवरी नहीं लेता, इस दिन से उस पर वेयर हाउसिंग चार्ज कलेक्ट किया जाएगा। 8, 500, 7,000, 15, 500, 15, 1,000। व्हाट इज राइट आंसर? कौन सा विकल्प सही होगा? विच वन इज करेक्ट आंसर, बताइएगा। तो दो कंडीशन, पहला 500 ग्राम का और दूसरा कंडीशन जो होता है 8वें दिन से। हम क्या करेंगे, उस पर वेयर हाउसिंग चार्ज कलेक्ट करना चालू कर देंगे फ्रेंड। भीपी लेखों को छोड़कर पोस्ट रस्तांते को संबोधित विदेशी लेख डिलीवरी कार्यालय में इतने से अधिक अवधि के लिए नहीं रोका जाता है। अगर वो आर्टिकल पोस्ट रस्तांते को संबोधित है, जिसमें हमने क्या सीखा था कि आर्टिकल के डिटेन करने की अवधि इसमें जो है महीने भर की होती है। तो आपने क्या देखना है, 1 महीना। दूसरी चीज, इस पर एक अपवाद भी है कि वैल्यूएबल आर्टिकल इस पर नहीं आता है। पोस्ट रस्तांते को संबोधित कोई वैल्यूएबल आर्टिकल कितने दिनों की अवधि के लिए डिलीवरी के कार्यालय में रखा जा सकता है? अब जब वैल्यूएबल आर्टिकल की बात ही कर रहे हैं तो आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें 7 दिन से अधिक ही रखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेट फॉर ए लेटर शुड नॉट एक्सीड 1 to 5। एक विदेशी पत्र पोस्ट का अधिकतम भार 1, 2, 3, 5 या फिर 10। व्हाट इज राइट आंसर? बेहद आसान क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा आपका 2 kg। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विदेशी पत्र पोस्ट की लंबाई, चौड़ाई, गहराई का योग इससे अधिक नहीं होगा। पहले भी किया है क्वेश्चन। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो साइज होगा, किसी भी आप एरिया में लीजिए, लंबाई चौड़ाई लीजिए, तो उस कंडीशन में इसका जो सबसे बड़ा साइज होगा वो इतना से अधिक नहीं होगा। तो देखिए, दो कंडीशन, पहला है लंबाई चौड़ाई गहराई 990 सेंटीमीटर या 900 भी बोलते हैं कई बार इसको। और यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा जो साइज होगा वो 600 या 60 सेंटीमीटर। दोनों चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एक कंडीशन आता है, देखिए दो ही कंडीशन में आपके आर्टिकल जाते हैं, दो साइजेस में जाते हैं, दो आकार में जाते हैं, ये बात भी आपने ध्यान रखना। तो एक कंडीशन होता है कि रोल फॉर्म में नहीं है और दूसरा रोल फॉर्म में है। रोल फॉर्म में नहीं है मतलब कोई और साइज हो सकता है, और रोल फॉर्म में है तो रोल फॉर्म की कंडीशन अभी हम देखने वाले हैं। क्या बोला? रोल फॉर्म में पत्र पोस्ट की लंबाई और व्यास का दुगुना, इससे अधिक नहीं होगा। सबसे बड़ा साइज जो है इससे अधिक नहीं हो सकता। साइज है 104/90 और ये साइज का आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है परीक्षा में, ये चीजें जो है निश्चित तौर पर पूछी जाएंगी। डायमेंशन ऑफ एयरमेल पोस्ट कार्ड, एयरमेल पोस्ट कार्ड का डायमेंशन एयरमेल पोस्ट कार्ड का डायमेंशन क्या होगा? 105/149 और मिनिमम जो है 90/140। ये भी साइज है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए अगला स्क्रीन पर है और पूछा है द करस्पॉन्डिंग इनलैंड पोस्ट सर्विस टू प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट। इतने बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा जो होती है अंतर्देशी के इस सेवा के अनुरूप होती है। पहला पैटर्न है सैंपल पैकेट, रजिस्टर, न्यूज़पेपर, बुक पैकेट या फिर नन ऑफ द अबव। द करस्पॉन्डिंग इनलैंड पोस्ट सर्विस टू प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट, जैसे प्रिंटेड पेपर मुद्रित कागज सर्विस होगा विदेश में, वैसा ही सर्विस आपका बुक पैकेट का होता है। बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। आपने यहीं पे ध्यान रख लेना है, आज के बाद नहीं भूलना है। जैसा इंग्लैंड में बुक पैकेट, वैसा अंतरराष्ट्रीय में आपका प्रिंटेड पेपर। द फॉलोइंग आइटम कैन बी सेंड फॉरेन कंट्री एट द प्रिंटेड पेपर रेट।
कौन सा इनमें से मुद्रित कागज दर प्रिंटेड पेपर रेट पर जा सकता है? पहला, कॉपी ऑब्टेन मींस ट्रेसिंग, ट्रेसिंग के जरिए कॉपियां, स्टाम्प के माध्यम से कॉपियां, छिद्रित पेपर, पंच टेप, फोटोकॉपी। कौन सा जा सकता है? एक बड़ी लिस्ट दी गई है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। विकल्प में तो 4 ही मिलेंगे, और अगर विकल्प में ऐसा बोला कौन सा जा सकता है, 4 विकल्प होगा, 3 नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा, तो कौन सा जा सकता है उसकी लिस्ट आपको यहाँ तो याद करना ही है, 4 विकल्प। साथ ही साथ जो हमने आपको पीडीएफ दिया है पीओ गाइड 2 का थ्योरी वाला, उसको जाके याद कर लेना, वो लिस्ट आपको याद कर लेनी है। और इस तरीके से थोड़ा अवेयरनेस दिखाएंगे तो आप निश्चित तौर पर 2026 एलडीसी क्रैक करने हैं। तो कौन सा जाएगा? तो जाएगा आपका फोटोकॉपी। ठीक है, ऊपर के 3 नहीं जाए, एक लिस्ट एक साइड दिया हो कौन सा जाएगा, एक साइड दिया हो कौन सा नहीं जाएगा। द मैक्सिमम मिनिमम डायमेंशन प्रिंटेड पेपर आरएनपी टू फॉरेन कंट्री सेम एज लेटर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, पार्सल। मुद्रित पत्र विदेशों में आरएनपी के लिए अधिकतम और न्यूनतम आयाम इनके ही अनुरूप होता है, जैसा कि आपका लेटर का होता है वैसा ही प्रिंटेड पेपर आरएनपी का होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम वेट जो है वो आरएनपी का कितना स्वीकार्य है? आरएनपी का मैक्सिमम वेट कितना एक्सेप्टेबल है? 1 2 5 10। देखिए, आरएनपी का हमने वेट क्या देखा? 2 kg। अब 5 kg का भी एक कंडीशन अप्लाई होगा, 5 kg का भी एक कंडीशन अप्लाई होगा, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग ओनली बुक पैम्पलेट फॉरेन कंट्री कैन बी अलाउड अप टू मैक्सिमम वेट 2 4 5 या 7। अब मुद्रित कागज जिसमें किताबें होती हैं, पैम्पलेट होते हैं, उनको हम जो लिमिट तय करते हैं वो है 5 kg का। ये दोनों चीजें मुख्यतः डिफरेंस है, मेनली अंतर है, तो ये दोनों चीजों को याद रखना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल, आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ ब्रीच प्रिंटेड पेपर टू फॉरेन कंट्री। विदेशों में मुद्रित पत्रों के उल्लंघन की स्थिति में सही विकल्प का चयन करें। विदेशों में मुद्रित पत्रों के उल्लंघन की स्थिति की पहचान करें। पहला विकल्प, व्यक्तिगत पत्राचार नोट शामिल हो, जांच के आसान तरीके से नहीं बनाया गया, वजन और आकार की सीमा से अधिक। अभी जो है वॉलेशन ही कर रहे हैं, इन्फ्रिंग का कंडीशन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रिंटेड पेपर violating the general condition are ... if the postage is paid on back they are। सामान्य शर्तों का उल्लंघन करने वाले मुद्रित कागजात यदि ... यदि डाक शुल्क का भुगतान पीछे किया गया है तो वे treated as later, RTS, unpaid, destination, cancelled, destination। सामान्य शर्तों का उल्लंघन करने वाले मुद्रित कागजात, डाक शुल्क आपने पीछे पेड किया तो क्या करेंगे, इसे लेटर मानेंगे और आरटीएस कर देंगे, है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बल्क बैग फ्रॉम फॉरेन कंट्री सेल वे नॉट लेस देन ... नॉट मोर देन ... 2 5 5 20 10 30 5 30। कौन सा विकल्प है? विदेशों से आने या जाने वाले एक बल्क बैग का वजन मिनिमम तो 5 kg होगा और मैक्सिमम 30 kg होगा। बहुत सारी कंडीशन बल्क बैग के बारे में हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, द एप्लीकेशन बल्क बैग फैसिलिटी फॉरेन कंट्री शुड बी मेड पोस्ट मास्टर, डिविजनल हेड, पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। अगर हमने बताया कि मिनिमम 5 kg होगा, मैक्सिमम 3 kg होगा, एक लेबल भी होता है, लेबल अगर किसी को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा उस लेबल का साइज क्या होता है। आवेदन जो है वो आप दे सकते हैं किसको, आवेदन आपको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, हेड ऑफ सर्कल भी बोलते हैं कई बार, हेड ऑफ सर्कल को ही देना। दिनेश कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विदेशों को बल्क बैग सुविधा के लिए डाकघर में रखी जाने वाली जमानत राशि के संबंध में निर्णय कौन लेता है? कि आपने क्या करना है, एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। अब सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगेगा इसका डिसीजन जो है
जैसा हमने अभी अभी बताया कि आवेदन भी आपको किसको देना है, चीफ सीपीएमजी को देना है, चीफ पोस्ट मास्टर को देना है। तो वही क्या करते हैं, वही तय करते हैं कि भाई कितना सिक्योरिटी अमाउंट जो है आपको जमा करना पड़ेगा इन केस ऑफ बल्क बैग। चलिए, विदेशी देशों को बल्क बैग भेजने वाला राशि डाकघर में जमा कैसे कर सकते हैं? पहला, कैश में एनएससी प्लेज करवा के, करंट एसबीआई से गारंटी सर्टिफिकेट के माध्यम से, ऑल ऑफ द अबव। किस माध्यम से जमा कर सकते हैं? जमा करने के कौन कौन से विकल्प हैं? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्या? कैश से, एनएससी के माध्यम से, एसबीआई से गारंटी सर्टिफिकेट है, इन्हीं ऑफ द अबव ऊपर में से कोई भी विकल्प का चयन करिए और आप जो है आप राशि जमा करवा सकते। कस्टम क्लियरेंस फी चार्जेबल फॉर बल्क बैग रिसीव फॉर फॉरेन कंट्री इफ इट एक्सीड 250, 500, 1 kg, 2 kg। सीमा निकासी शुल्क विदेशी देश से प्राप्त बल्क बैग के लिए प्रभार या यदि यह इससे अधिक है। बल्क बैग में आपको कस्टम क्लियरेंस फीस देना पड़ेगा जो कि होगा 500 ग्राम से अधिक के कंडीशन में आपको देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 235। The fee for blind literature to be airlifted to a foreign countries, air surcharge as applicable to later post to printed paper, free of charge, none of the above। काफी महत्वपूर्ण सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक नेत्रहीन साहित्य को विदेशों में ले जाने के लिए शुल्क जो है वो किसके समान लगता है? तो जो चार्ज आपका प्रिंटेड पेपर का लगेगा वही चार्ज आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में भी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। एयर चार्ज एज एप्लीकेबल टू प्रिंटेड पेपर, एक नेत्रहीन साहित्य को विदेशी देशों में ले जाने के लिए एयर चार्ज प्रिंटेड पेपर पर लागू अधिभार को हम कलेक्ट करते हैं। अ फॉरेन लेटर पोस्ट हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया नॉट लेस देन, कितना होगा लेटर पोस्ट का मिनिमम सरफेस एरिया? कौन सा विकल्प फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा? तो मिनिमम के बारे में अगर आप देखेंगे तो काफी बार आपको एक ही चीज दिखाई देगा, वो रहेगा आपका 14 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फॉरेन स्मॉल पैकेट एक्सीडिंग डॉट डॉट ग्राम आर सब्जेक्टेड टू डिलीवरी फी पेबल बाय एड्रेसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 200, 300, 500, 750। बताइएगा, विदेशी छोटे पैकेट अगर इतने ग्राम से अधिक हुए डिलीवरी चार्ज लगता है और ये लिमिट है 500 ग्राम का, इससे अधिक हुआ तो आपको डिलीवरी चार्ज देना। चलिए फ्रेंड्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का अधिकतम वजन इससे अधिक नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होगा, तो ये है आपका 7 kg। ठीक है, विदेश जाने वाले विदेशों को संबोधित स्मॉल पैकेट का वजन 5321। काफी बार ये भी कंफ्यूजन आता है कि इंलैंड में तो 500 ग्राम है लेकिन फॉरेन में सेम वजन है केजी का। इन केस ऑफ लेटर स्मॉल पैकेट प्रिंटेड पेपर, ठीक है, सबका ही ध्यान रख लेना। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला आपकी स्क्रीन पर है, फॉर द पर्पस सरचार्ज आर्टिकल टू फॉरेन कंट्री ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से बताइएगा कि आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है। अधिभार के प्रयोजन के लिए विदेशों में जाने वाले लेखों को व्यापक रूप से इतने प्रकार में विभाजित किया गया है, 1, 2, 3, 4। For a purpose such an article to foreign country broadly divided into 2 टाइप। ने बताया सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से आर्टिकल को 2 ही भागों में। पूछा आर्टिकल को कितने भागों में डिवाइड किया, उत्तर रहेगा 2। चलिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलसी आइटम, कौन सा इनमें से एलसी आइटम नहीं है? प्रिंटेड पेपर,
एडवाइस ऑफ डिलीवरी, पोस्टल मनी ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी अभी हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि एलसी के अंतर्गत पोस्ट कार्ड, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, पोस्टल मनी ऑर्डर, ये सभी चीजें एलसी के अंतर्गत आएंगी। दो कैटेगरी हमने बताई, एक एलसी और एक एओ का। तो लेटर टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एडवाइस ऑफ डिलीवरी, पोस्टल मनी ऑर्डर, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, ये सब कुछ एलसी के अंतर्गत। बाकी बचा हुआ आइटम जो है जैसे प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, बीएलपी, ये सब एओ मतलब अदर आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। द टू आइटम कैटेगराइज इन पर्पस सरचार्ज एलसी एओ, एलओ एसी, एलओसी एओसी, एलसीओ एसीओ, किस तरीके से हमने बांटा हुआ है? लेटर कार्ड एंड अदर आर्टिकल, अदर आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, which of the following is not an LC item? निम्नलिखित में से कौन सा LC आइटम नहीं है? कौन सा नहीं है? लेटर है, कार्ड है, पीएलपी नहीं है। 3 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है दोस्त। विच द फॉलोइंग नॉट एओ आइटम? कौन सा एओ आइटम नहीं है? एओ नहीं है, आरएनपी एओ है, ये भी अदर आर्टिकल है, ये भी एओ है। ठीक है, एओ का आपको फुल फॉर्म भी अदर ऑब्जेक्ट अदर आर्टिकल। ये आपका एलसी आइटम। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, विदेशी पोस्ट में एलसी शब्द का अर्थ लेटर कार्ड, लेटर कैटेगरी, लेटर एंड कार्ड, नन ऑफ द अबव। बार बार ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जाता है। पिछले 4 से 5 साल में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान होना चाहिए। एलसी मींस लेटर एंड कार्ड, ये एंड लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, विदेशी पोस्ट में एओ का मतलब अदर ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑफिस ऑफ अदर कंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एयरमेल ऑफिस। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हमने एओ का मतलब आपको बताया अदर ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 247 है, पूछा है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बोला है, द फॉरेन पोस्ट फॉर द पर्पस फिक्सिंग सरचार्ज, कंबाइंड सरचार्ज, द कंट्री एंड टेरिटरी आर डिवाइडेड इनटू डॉट डॉट ग्रुप एंड डॉट डॉट जोन। विदेशी डाक में अधिभार या संयुक्त शुल्क लगाने के उद्देश्य से देशों और क्षेत्रों को डॉट डॉट समूह और क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये समूह की बात करेंगे, ग्रुप और जोन। अभी हमने क्या देखा कि आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया था। अगर हम सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से देखेंगे तो आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया था। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप कितने हैं? ग्रुप कितने हैं फ्रेंड्स? ग्रुप जो हैं वो आपके 5 हैं। तो 5 फिल कर दिया, 5 ग्रुप, और जोन पूछेगा तो 4 जोन। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान रखना है कि आर्टिकल को 2 भाग में, ग्रुप पूछेगा तो 5 लगाना है, जोन पूछेगा तो 4 लगाना। चलिए फ्रेंड्स, जब एक एरोग्राम किसी भी कारण से सतह द्वारा प्रेषित होता है तो उसे लेटर हम मानते हैं, पोस्ट कार्ड मानते हैं, ऑब्लॉन्ग कार्ड मानते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या ट्रीट करते हैं? किसी भी कारण से एरोग्राम को सतह से भेज रहे हैं तो हम लेटर मानते हैं। एरोग्राम केवल हवाई से भेजा जाने वाला एक आर्टिकल है। सतह डाक में इसकी कोई भी कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती है। चलिए, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज किसी भी मुड़े हुए एरोग्राम का साइज आपने ध्यान रखना है 9/14, 14 सेंटीमीटर बाय 22। ठीक है, आपने क्रमशः ध्यान रख लेना मिनिमम और मैक्सिमम का। An aerogram should not be more than 2, 3, 5, 10। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एरोग्राम का वजन जो है वो 3 ग्राम से अधिक नहीं होगा, एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। चलिए फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, हालांकि ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है।
ये क्वेश्चन हमने किया है आई थिंक, है ना। यूएसए इसका राइट आंसर होगा, इसको हम चेंज कर देंगे। प्रेषक को निशुल्क वापसी नहीं किया जाता, बताइएगा बताइएगा। प्रेषक को निशुल्क वापस नहीं किया जाता है। इनलैंड पार्सल, फॉरेन पार्सल, फॉरेन लेटर, एरोग्राफ। क्या निशुल्क वापस नहीं किया जाएगा? फॉरेन पार्सल। क्या लगेगा? चार्ज लगेगा। कौन सा चार्ज? वापसी का चार्ज लगेगा। अनडिलीवर्ड हुआ, वापस आएगा, चार्ज देना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। The acknowledgement in case foreign money order is called MO acknowledgement, advice of delivery, advice of payment, advice of remittance। विदेशी धनादेश के मामले में पावती जो है वो क्या कहलाती है? पावती को हम क्या बोलते हैं? पावती को हम क्या बोलते हैं? एडवाइस ऑफ पेमेंट। आर्टिकल का था तो हम क्या बोल रहे थे? एडवाइस ऑफ डिलीवरी। और इसी एडी को हम अगर मनी ऑर्डर के लिए उपयोग करेंगे तो एडवाइस ऑफ पेमेंट बोलेंगे, है ना। तो दोनों चीजें थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर रही हैं, तो एडवाइस ऑफ पेमेंट, एडवाइस ऑफ डिलीवरी में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यदि पार्सल वापस किया जाता है तो विदेश पार्सल में उठाया गया डॉट डॉट चार्ज आमतौर पर रद्द कर दिया जाता है। कस्टम ड्यूटी, वेयर हाउसिंग, रिपैकिंग, ऑल ऑफ द अबव। यदि पार्सल वापस किया गया तो इस पर कौन सा चार्ज कैंसिल कर देंगे? और वो चार्ज है आपका कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी का चार्ज रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। यदि किसी विदेशी पार्सल, आवक विदेशी पार्सल का प्राप्तकर्ता एक्सचेंज कार्यालय में अपना पार्सल लेना चाहता है, ठीक है, विनिमय के कार्यालय में, जहां से विदेश का डाक का आदान प्रदान होता है, तो क्या करेंगे? अगर लेना चाहता, बोलता है कि हम वहीं पे कलेक्ट करेंगे, तो इसे अस्वीकार करेंगे। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। इसे हम निदेशालय को सूचित करेंगे और उसके बाद कार्यवाही करेंगे। उसे एक पहचान प्रमाण पत्र के साथ बोलेंगे कि आप आइए और इसको कलेक्ट कर लीजिए। कौन सा विकल्प हो जाएगा? 3 नंबर का। क्या क्या हो सकता है कि भाई आइडेंटिटी कार्ड लेके आए और अपने आर्टिकल को कलेक्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 इज रिलेटेड टू, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं, लेकिन किससे संबंधित है? फॉरेन पोस्ट, इनलैंड पोस्ट, लेटर या डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। पहला जो आपका पोर्शन था गाइड 1 इंलैंड से संबंधित था, दूसरा जो था वो फॉरेन से संबंधित, तीसरा भी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको याद करना जरूरी नहीं है। जहां पर डाकघर की एक सूची दी गई है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शन 4, 3, 13, 6। पोस्ट ऑफिस गाइड 2 को कई खंडों में विभाजित किया है, और ये खंड जो है कितने हैं? कितने हैं फ्रेंड्स? टोटल 13। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 258 है। सीमा शुल्क नियंत्रण किस सेक्शन में आता है? 159 या 10। सीमा शुल्क नियंत्रण, कस्टम कंट्रोल से संबंधित नियम कहां पे दिए गए हैं? ये कस्टम कंट्रोल है, प्रोबिटेड है, इंक्वायरी है, ये आसपास ही दिए गए हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है? कस्टम कंट्रोल जो है आपका 9 में दिया है, 8 में क्या है? VPCOD दिया है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना। 10 में क्या दिया है? प्रोबिटेड। 11 में इंक्वायरी। चलिए, पूछताछ और शिकायत कहाँ पे दिया है? 13, 11, 14 या 10। नॉर्मली जो पूछा जाता है वो कहाँ तक? 11 तक ही पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, 11 में क्या दिया है? आपका इंक्वायरी दिया है। 10 में क्या दिया है? प्रोबिटेशन, निषेध वाले। 9 में आपका कस्टम हो गया। 8 में आपका VPCOD हो गया। सारी चीजें आपने ध्यान रख लेना है। देखिए, हमने पढ़ा था APPU का मतलब। APPU का मतलब क्या होता था? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। लेकिन इसका एक पुराना नाम भी था। पुराना नाम क्या था भाई? एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन इसे हम बोलते थे। ठीक है? विकल्प नंबर सी को भी आपने ध्यान रख लेना है। इसको जो है हम एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन बोलते थे, जिसकी स्थापना 1961 में हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी हुई थी। चलिए देखिए, APPU से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल अदर देन लेटर पोस्ट
APPU, country is govern relevant agreement, UPU, APU, APPU, PPU। क्वेश्चन बोला था कि लेटर पोस्ट आइटम का तो आदान प्रदान कर लेंगे एशिया के जितने भी देश हैं, भारत हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, इसके अलावा जो भी एशिया में कंट्री, श्रीलंका हो गया, ये जितनी भी कंट्री आती हैं इनको हम क्या करेंगे, लेटर पोस्ट का आदान प्रदान तो कर लेंगे, पार्सल बाकी आइटम का आदान प्रदान कैसे करेंगे, यूपीयू के द्वारा जो रूल गवर्न किए जाएंगे उसके द्वारा करेंगे। विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ APPU? अच्छा क्वेश्चन। भारत, नाउरू, पाकिस्तान, नन ऑफ दी। इनमें से 32 देश हैं और लिस्ट मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि याद करना है कि नहीं, याद करना ही है। इनमें से कौन सा सदस्य नहीं, कौन सा नहीं है, सभी सदस्य हैं, इसी वजह से हमने डी को टिक किया। चलिए, सीकोग्राम का मतलब क्या होता है, पीडीएफ देखेंगे अगर आप डिटेल वाला तो सबसे पहले यही दिया हुआ है, पेटिट पैकेट है ना, इकोग्राम, पार एवियन, ठीक है, फ्रांस द ड्रॉइट्स, सबका एक अलग अलग मीनिंग है। फॉरेन पोस्ट में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इकोग्राम रिलेट करता है बीएलपी से। अगला है पेटिट पैकेट। पेटिट पैकेट प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड पैकेट, स्मॉल पैकेट, स्मॉल पेपर। पेटिट पैकेट इज रिलेटेड टू स्मॉल पैकेट, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं ना फॉरेन के कंडीशन में, भाई सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि पत्र में लागू सामान्य नियम विनिमय डाकघर गाइड भाग 2 के किस सेक्शन में आते हैं, 1 2 3 4। विच वन इज करेक्ट आंसर, विच सेक्शन ऑफ POG2 जनरल रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल टू लेटर पोस्ट फॉल अंडर सेक्शन 1 2 3 4। कौन सा सेक्शन में दिया है, सेक्शन 2 में दिया है। पहला में तो जनरल दिया था, सेकंड में लेटर पोस्ट पार्सल पोस्ट दिया था, तीसरा में क्या दिया है, चौथा में क्या दिया है, पांचवें में क्या दिया, सब कुछ याद करके ही परीक्षा में जाइएगा। अगला 266 है, बोला है एरोग्राम को पत्र में शामिल नहीं किया गया, सतह पोस्ट में एरोग्राम के अनुरूप कोई वर्ग नहीं है। एरोग्रामा नॉट इंक्लूडेड इन द लेटर, कौन सा आपको बताना, एक करेक्ट है, बी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, केवल बी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सतह डाक में एरोग्राम का कोई भी कैटेगरी नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखना है। और एरोग्राम को हमने लेटर पोस्ट में ही उसको इंक्लूड किया है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, व्हाट चार्ज कैन बी रिफंडेड टू सेंडर केस सस्पेंशन ऑफ सर्विस, सेवा स्थगन की स्थिति में कौन सा चार्ज वापस करेंगे, पोस्टेज, स्पेशल, एयर चार्ज, ऑल ऑफ द अबव। इन केस ऑफ सर्विस सस्पेंडेड, सस्पेंशन ऑफ सर्विस, मान लीजिए सर्विस चल रही थी अमेरिका के साथ, हजारों आर्टिकल बुक हो गए, अमेरिका ने बोल दिया भैया हम नहीं लेंगे आपके आर्टिकल ना, कोई परेशानी आ गई, तो उस कंडीशन में ये सभी चार्ज वापस करने पड़ेंगे कस्टमर को। कौन कौन सा देखा, डाक शुल्क, स्पेशल, एयरमेल चार्ज, सभी चार्ज वापस करने पड़ेंगे। द जनरल कंडीशन पैकिंग प्रेस्क्राइब फॉर अदर आर्टिकल इनलैंड पोस्ट आल्सो एप्लीकेबल फॉरेन पोस्ट, ट्रू और फॉल्स। क्या अंतर्देशीय के नियम विदेश में लागू होते हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको? सामान्य नियम जो है बिल्कुल लागू होते हैं, बहुत सारे नियम हमने देखे भी हैं कि भाई लागू होता है, बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला स्क्रीन पर है, ऐसे लिफाफों में रखी वस्तुएं जिनमें एक से अधिक पारदर्शी कागज हो विदेश डाक में स्वीकार कर ली जाती है। Item in envelope having more than one transparent paper pasted on them are accepted in foreign mail, true false as per destination, none of these। कौन सा विकल्प है, और ये विकल्प जो है इसका विकल्प जो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। हमने देखा था कि एक्सेप्ट नहीं होता है ट्रांसपेरेंट पैनल का कोई भी लिफाफा, एक से अधिक एक्सेप्ट नहीं होता है, एक ही चलेगा ना, हमने देखा है।
विदेश डाक वस्तु के मामले में कौन सा ब्यौरा जो है वो अनिवार्य नहीं होता? विच द फॉलोइंग डिटेल इज नॉट मैंडेटरी इन केस फॉरेन पोस्ट आर्टिकल? नेम ऑफ एड्रेसी, फादर नेम ऑफ एड्रेसी, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ डिलीवरी पोस्ट ऑफ। इनमें से कौन सा जरूरी नहीं होता है? कौन सा आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब एड्रेसी के पिताजी का नाम जरूरी नहीं है, मतलब फादर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। और उत्तर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लगभग 70 क्वेश्चन किए। 70 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले कुछ दिनों में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आईटी 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर करते रहिए। ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क आपको 2026 में निश्चित तौर पर आपको एलडीसी, पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट क्रैक करवाने वाली है। लगातार किया गया अभ्यास, दिल से किया गया मेहनत और डेडिकेशन, डिसिप्लिन, खुद के साथ धोखा नहीं करना है, सारे फॉर्मूले हैं सक्सेस के। याद रखिएगा, अगर आपको भी 2026 में 24 मई को कुछ अलग करना है, उस ओहदे तक जाना है, तो मेहनत जो है जारी रखिए, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया है। ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट।